यह कुरीतियां मिट रही हैं, मिटेंगी। कुमार्ग पर चलते हुए लोक निंदा का ध्यान रखना चाहिए, पर सत्य और विवेक की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सारा संसार एक ओर हो तो भी अकेले चल निकलने की हिम्मत रखनी चाहिए। मनुष्यता का गौरव ऐसे ही साहस में सन्निहित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम यह कुरीतियां मिट रही हैं, मिटेंगी। व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रत्येक देश और काल में कुछ नीति नियम बनाए जाते हैं जो धीरे धीरे परंपराओं का रूप धारण कर लेते हैं, पर कभी कभी यही परंपराएं अपना मूल उद्देश्य खो देती हैं और कुरीतियों का रूप धारण कर लेती हैं। हमारे समाज में भी आज कुछ ऐसी ही कुरीतियों ने आम व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। प्रश्न ये उठता है, व्यक्ति इस कुचक्र में छटपटाता तो है, पर बाहर निकलने का साहस क्यों नहीं जुटा पाता? जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली नीतियां क्यों कुरीतियों में बदलती हैं? कैसे ये किसी राष्ट्र की प्रगति में बाधक बन जाता है? कौन करेगा इनका समाधान? इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर लिए प्रस्तुत है आज की पुस्तक, जिसमें लेखक तथ्यों सहित उन व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों को प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने समाज की परवाह ना करते हुए इन कुरीतियों से लोहा लेने की कोशिश की और समस्या का समाधान अपने जीवन आदर्श से प्रस्तुत किया। पुस्तक के कुछ अंश। वाक शूरता का युग चला गया, अब हमें कर्मवीर बनना चाहिए। जिन विचारों को सही मानते हैं उन्हें व्यवहार में लाने का साहस भी होना चाहिए। अनावश्यक कार्यों में विपुल धन खर्च करना पड़े तो उसे जुटाने में सारी प्रतिभा और सारी मानसिक शक्ति खर्च करनी पड़ेगी और ईमानदारी भी खोनी पड़ेगी। ऐसी दशा में श्रेष्ठ जीवन कैसे प्राप्त किया जा सकेगा? अवांछनीय कमाई के प्रति एक हिंदू गृहस्थ का आकर्षण तभी कम होगा जब वह विवाह की ओर से निश्चिंतता का अनुभव करेगा। जीवन को सुविकसित और शांतिमय बनाने के लिए हमें सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोहा लेना ही होगा। इनके रहते हम चिंता मुक्त नहीं हो सकते। अविवेक युक्त हठ सदा विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसकी अपेक्षा एवं अवहेलना की जाने लगती है। यह स्वाभाविक भी है। विद्रोह के बिना जड़ जमाए बैठी हुई रूढ़िवादिता मिटती भी नहीं। मूर्तावादी ना तो समय की मांग को देखते हैं, ना ही युग की आवश्यकता को। अपनी हठवादिता पर ही अड़े रहते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। आदर्शवादिता की ओर बढ़ते हुए कदम, संगठित सत्प्रयत्न, विद्रोह की प्रतिक्रिया, आदर्श विवाहों का प्रचलन और प्रगति।